एलटीसी के इस एग्जाम में साइंस के 50 क्वेश्चन हैं, 1000 से ज्यादा है पद। फॉर्म तो आपने भर दिए हैं पहले ही। 3 घंटे में 100 अंकों का फर्स्ट पेपर होगा, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जीके के 50 प्रश्न, मैथ्स के 50 और साइंस के 50 प्रश्न आएंगे। सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश 3 घंटे का 100 अंकों का होगा। साइंस के अंदर 3 बेसिक सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है जीव विज्ञान, दूसरा आपके पास भौतिक विज्ञान और तीसरा आता है रसायन विज्ञान। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ह्यूमन बॉडी और जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं। ब्लड ग्रुप के हैं, डाइजेशन के हैं, पाचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन है, हृदय है, इनके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक क्वेश्चन तो फिक्स बनता ही बनता है। 50/50 का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं, थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। न्यूमेरिकल्स को करना थोड़ा टेढ़ा कीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स याद रखनी पड़ती है कि इकाई क्या लिखनी है, उनकी यूनिट्स क्या है, 10 की घात 7 है, 10 की घात 4 है, क्या है, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो चीजें याद रहती है तो यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, एलडीसी 2026 का एग्जाम आप देने वाले हैं, और अगर आपको साइंस को लेकर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आज के इस डिस्कशन वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के थ्रू आप किस प्रकार से क्या क्या पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एलडीसी के इस एग्जाम में साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से 50 क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सही करने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर आपको बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी। 10,000 से ज्यादा है पद। फॉर्म तो आपने भर दिए हैं पहले ही। सीटी के अंतर्गत आया था ये, और जुलाई 2026 में आपके इसके एग्जाम है। ये आपको बिल्कुल बेसिक से पॉइंट पता है। अब यह भी आपको पता है कि 3 घंटे में 100 अंकों का फर्स्ट पेपर होगा, जिसके अंदर आपके पास यहां पर जीके के 50 प्रश्न, मैथ्स के 50 और साइंस के 50 प्रश्न आएंगे। सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश 3 घंटे का 100 अंकों का होगा। तो आपको यहां पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर यहां पे मैथ्स और साइंस में मजे हो गए तो इस जीके के खाली 50 प्रश्नों से कुछ नहीं होगा। तो आपको मैथ्स और साइंस बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। मैथ की क्लासेस लगातार चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि साइंस की क्लासेस भी ऑन हो, उनकी पीवाईक्यू वन शॉट वीडियोस बनाए जाए आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। साइंस के अंदर 3 बेसिक सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है जीव विज्ञान, दूसरा आपके पास भौतिक विज्ञान और तीसरा आता है रसायन विज्ञान। मेन ये 3 है। उसके साथ में ही टेक और स्पेस को भी एक टॉपिक को जोड़ा गया है। और यहां पर कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से बनेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। ये आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ऐसे ऐसे नाम हैं जो हर बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक्स है जो हर बच्चा याद नहीं रख पाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर कंपटीशन कहां पर अलग होता है मैं बताता हूं। मैथ्स के जो बच्चे हैं उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है ठीक ढंग से, और उनका वो माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाते। उनको नई शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। तो चाहे बच्चा आर्ट्स का हो या फिर साइंस मैथ का, उनके लिए ये जो जीव विज्ञान है बराबर लेवल पे पढ़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो ये सिलेक्शन करवा देगी। इसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। फिजिक्स में इजी टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। न्यूमेरिकल्स थोड़े आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, फॉर्मूला बेस पे आते हैं। तो यहां पर आपको फिजिक्स के अंदर आपको समझना है, ठीक है, समझना ज्यादा है। और यहां पर जीव विज्ञान में याद ज्यादा करना पड़ेगा। उनके नाम है, फेज है, कौन से फेज में क्या होता है, वो सब याद ज्यादा रखना पड़ेगा। और यहां पर आपको समझना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने थ्योरी समझ ली और फॉर्मूला समझ लिया तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आंकिक प्रश्न भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स जिनको बोलते हैं। तो ये आपको करने हैं, लेकिन ये जीव विज्ञान से आसान होते हैं फिजिक्स के। फिर आगे चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 15 से 16 प्रश्न आते हैं, और ये सिंपल से स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रासायनिक सूत्र पूछे जा सकता है, कंपाउंड का नाम आ सकता है, वो भी अपन और डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आ सकता है। तो और साथ में टेक और स्पेस के ये 3 से जो 4 क्वेश्चन आते हैं, करंट जो अफेयर चल रहे हैं, करंट अफेयर के उसके हिसाब से आते हैं। अभी करंट में क्या चल रहा है, कौन सा मिशन चल रहा है, चंद्रयान 3 चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 कब गया, 3 में कब तक लॉन्च हो जाएगा, और कौन से स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है, कितने सैटेलाइट, अभी बीच में बहुत सारे सैटेलाइट एक साथ भेजे गए थे, कितने सैटेलाइट थे, कौन से
ईयर में भेजे गए, किन किन देशों के थे, सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो एलडीसी का रामबाण साइंस के लिए 3 से 4 दिनों का इंतजार के बाद में आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी का 100% कवरेज मिलेगा। इसके अंदर अत्यंत आसान और रोचक भाषा मिलेगा, साथ में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होंगे, और ये पीडीएफ फॉर्म में और क्लास की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ में पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों होंगे। और तो और हम आपके लिए यहां पर वीडियो क्लासेस भी लेकर आएंगे, वन शॉट वीडियो क्लासेस एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे। अब यहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ह्यूमन बॉडी और जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं। ब्लड ग्रुप के हैं, डाइजेशन के हैं, पाचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन है, हृदय है, इनके ऊपर से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जेनेटिक्स का मतलब आपके मटर का प्लांट जो था, मटर का पौधा था, उसके ऊपर जो मेंडल ने प्रयोग किए थे, उनके क्वेश्चंस घुमाकर आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इनको प्रायोरिटी देनी है, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उसके बाद में आता है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पिरामिड जो अपने पास एनर्जी के लेवल होते हैं वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और तो और आपको पादप और जंतु का आर्थिक महत्व है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। ये प्रायोरिटी कम है, लेकिन इन प्रायोरिटी ज्यादा है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा बायो के अंदर। फिर आपके पास आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने नंबर के आ सकते हैं वो देखेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक क्वेश्चन तो फिक्स बनता ही बनता है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो ये चीज याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर देते हैं। फिर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कार्बन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और बहुलक के, कार्बन एंड यौगिक के, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके पास 4 क्वेश्चंस बनते हैं दैनिक जीवन में रसायन के, साबुन हुआ, अपमार्जक हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, पीओपी हुआ, ठीक है, खाने का सोडा हुआ, धोने का सोडा हुआ, फिटकरी हुआ, इनके रासायनिक सूत्र या इनके उपयोग पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फिर ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स और उत्प्रेरक, यहां से 100% 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, निम्न में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचय कारक है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर बच्चे फंसते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि सबसे हार्ड वाले यही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिएक्शंस आती है बहुत सारी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास आता है धातु, अधातु, अयस्क, और जिसमें मिश्र धातु होती है, कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है, यह अयस्क किस धातु का है, मिश्र धातु में कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाते हैं तो ये मिश्र धातु बनती है, इनका गलनांक क्या है। ये चीजें जब पूछी जाती है तो वो धातु और अधातु के टॉपिक में से आती है, और यहां से भी आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री की ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं हम फिजिक्स की। यहां से 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पर आसानी से बन सकते हैं। किसके अंदर से बन सकते हैं वो देखिएगा। 10 से 12 क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक्स में से बन जाएंगे। आपके पास प्रकाश जो है यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन बना देता है, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, मानव नेत्र। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, ये क्वेश्चंस बनाएंगे ही बनाएंगे। ह्यूमन आई हुई, मानव नेत्र हुआ, कॉर्निया क्या है, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे फंसाएंगे अगर आपको फैक्ट याद नहीं हुए तो। लेंस है, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव यानी कि उत्तल, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, और कॉनकेव यानी कि अवतल। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाता है, लेंस है, मिरर है, प्रिज्म है, ये चीजें यहां से बनती हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके सीरीज लेकर आऊं और एमसीक्यू सीरीज या थ्योरी की सीरीज लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्या चाहिए, एमसीक्यू प्लस थ्योरी चाहिए या सिर्फ एमसीक्यू चाहिए या सिर्फ वन शॉट वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इनकी वर्कशीट्स मिलना चालू हो जाएगी। फिर आपको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत धारा है, ओम का नियम है, सेल है, फैराडे का नियम है, मोटर है और घरों की वायरिंग है। ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक्स के टॉपिक है। अगर आपने एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी की जो एनसीईआरटी है उसमें कई टॉपिक हटा दिए गए हैं,
बिल्कुल लो लेवल की बुक बना दी गई है। आपकी जो पहले की आरबीसी बुक थी, पिछली सरकार ने जो बनाई थी, यानी कि आज से 3-4 साल पहले जो चल रही थी, या आपके पास ओल्ड जो आरबीसी की बुक्स है, ठीक है, तो उनसे आप पढ़ेंगे, या लूसेंट की जो साइंस की बुक है आप उससे पढ़ेंगे, तो आसानी से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। फिर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं किसके, स्पेस एंड टेक के। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, प्रमुख उपग्रह और लॉन्च व्हीकल क्या है, मैंने बोला था गगनयान चंद्रयान मिशन के लेटेस्ट अपडेट्स और आईटी के करंट अफेयर आपको 10 दिन या 20 दिन पहले ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इस प्रकार से करंट अफेयर के ऊपर 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप के आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाए तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखेंगे 50/50 का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं, थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। अगर एमसीक्यू और पीवाईक्यू में से एक भी आपने छोड़ा तो आपका सिलेक्शन लेट हो जाएगा, इस वाली भर्ती में नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। एमसीक्यू करने के साथ में पीवाईक्यू करने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आपका मामला फंस सकता है। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को करने से मामला नहीं चलेगा, आपको आरबीसी की जो ओल्ड बुक्स है वो भी आपको करनी पड़ेगी, जिससे कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा पकड़ आपकी बनेगी। फिर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स और करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर चलना है। न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को करना थोड़ा टेढ़ा खीर होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स याद रखनी पड़ती है कि इकाई क्या लिखनी है, उनकी यूनिट्स क्या है, 10 की घात 7 है, 10 की घात 4 है, क्या है, वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो चीजें याद रहती है तो यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में रटना नहीं है, ट्रिक्स और लॉजिक से समझना है। लॉजिकल थिंकिंग से आप साइंस को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। बहुत जल्द हम साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।